समय, तुमने मेरी प्रिय पत्नी को मृत्यु देकर अच्छा नहीं किया। ये मैंने नहीं किया, ये तो आपकी पत्नी की नियति में लिखा था। उनका समय आ चुका था। समय पूर्ण होने पर काल बन जाना मेरा धर्म है। बहुत घमंड है तुझे तुम्हारे धर्म पर। इसी काल खड़क से तुमने मेरी पत्नी मुझसे छीनी है। मैं श्राप देता हूँ, जिस तरह से मैंने अपनी पत्नी खोई है, तू भी अपनी पत्नी नियति को खो देगा। और अपने इस तलवार को भी। अपनी नियति के बगैर मैं हजारों साल से बस भटक रहा हूँ। मैं नागराज तक्षक हूँ। ये मेरा साम्राज्य है। यहाँ बाहरी लोगों को आना मना है। मैं समय हूँ, मैं किसी के लिए नहीं रुकता, और जो रोकना चाहता है मैं उसका काल बन जाता हूँ। मेरे पास काल को भी जीतने की शक्ति है। लाखों सालों से काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये कैसे हो सकता है? मेरा नागलोक बर्बाद हो गया। मुझे क्षमा करो। हे नागराज, मुझे मिले एक श्राप के कारण मेरी पत्नी नियति को पुनर्जन्म लेना पड़ा है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? नहीं, पर आज आपने हमें क्षमा किया, इसीलिए मैं खुद आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। देवी विधि, इन दिनों पृथ्वी लोक की न्याय व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है। कलयुग के फैलाए लालच ने हमारे न्यायाधीशों को भ्रष्ट कर दिया है। पापी लोग जीत रहे हैं और भले लोग हार रहे हैं। आप कृपया वापस आ जाइए। विधि का विधान सबके लिए समान। जो गलत काम करे उसे तो धर्म ज्ञान, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरा अभी माँ को ढूंढने में है ध्यान। 3000 साल बीत चुके हैं। 13,213 लोकों में ढूंढ लिया। नियति, तुम्हारा पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? वापस मेरे पास आ जाओ नियति। तुम्हारे बिना ये काल भी अधूरा है। मिल गई। आखिरकार तुमने मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। पापा, विधि अपनी माँ को मिस कर रही है। तो फिर क्या कहता है तुम्हारा विधान? यही कि माँ मिल जाएगी, पर इंतजार नहीं होता। विधि कैसे चलाएगी अपना विधान? हो गई है माँ को ढूंढने में परेशान। लीना, मैं रेस्टोरेंट पहुँच गई हूँ। तुमने मेरी ब्लाइंड डेट के लिए किस नंबर की टेबल बुक की है? टेबल नंबर 3। हाँ, चिंता मत करो, मैं कल की धर्म तलवार की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। हमारे शाह खानदान ने सदियों तक धर्म तलवार की सेवा की है। मैं कल की पूजा में तलवार की रक्षा करूँगी। ये तो मेरी नियति है। मैं पहले ही अपने बारे में बता दूं। मैं नियति शाह ग्रुप की CEO और शाह खानदान की हेड। मेरी कंपनी देश की फॉर्चून 10 कंपनीज में आती है और 100 अलग अलग देशों में हम बिजनेस करते हैं। हमारा बिजनेस और परिवार दोनों यहाँ चंडीगढ़ में ही है। तुम्हारी पहचान इन सबसे कई बड़ी है नियति। तुम स्वयं भाग्य हो, पर ये बात तुम्हें याद नहीं है। नियति, एक बात बताना, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आप मिल चुकी हैं माँ। आप ही तो विधि की माँ हो और हमारा मिलना मेरा ही विधान है। तुम जो समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। वैसे विधि बहुत अच्छा नाम है। लगता है पुनर्जन्म की वजह से माँ की याददाश्त चली गई। तो तुम बताओ, काम क्या करते हो? विधि के विधान का पालन। क्या मतलब? मतलब मेरे पापा का काम है मेरी हर बात मानना, बस, और कुछ नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता समाज और परिवार में जॉब करने वालों को रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है? मैं मानता हूँ असली मोल होता है रिश्तों का। जॉब और जायदाद देखकर तो व्यापार होता है, प्यार नहीं। बातें तो बड़ी समझदारी वाली कर रहा है। हैंडसम है और रोमांटिक भी लगता है। माफ करना, ये टेबल नंबर 13 है। ये तो विधि का विधान है। इस अनजान आदमी को किसी ट्रिप पर क्यों नहीं भेज देते पापा? रेगिस्तान का ट्रिप कैसा रहेगा विधि? ये क्या है? ये कौन सी जगह है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। वो कहाँ गया? माँ, आप गलत टेबल पर नहीं आई हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी यहाँ 13 देखा था। ओह, ये तो नियति है, मेरी होने वाली मंगेतर। कमाल है नियति, लाजवाब लकी को छोड़ के अकेले खाना खाने आई हो। बेचारी, कितनी अकेली हो तुम। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लकी, वो तुम्हारी होने वाली मंगेतर है और उसने हम दोनों को ऐसे देख लिया। अब क्या होगा?
उसमें इतनी हिम्मत कहाँ जो लाजवाब लकी को कुछ कहे। और वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों मेरी सेवा करोगे और जो मेरी बेहतर सेवा करेगा उसे मिलेगा लाजवाब लकी का लाजवाब रिवॉर्ड। लकी, तुम बहुत नॉटी हो। मैंने राणा परिवार का प्रपोजल पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तुम मेरे मंगेतर नहीं हो। लाजवाब लकी के हेल्प के बिना धर्म तलवार की परीक्षा में तुम पक्का हार जाओगी। फिर तुम्हें और तुम्हारे खानदान के बिजनेस को बचाने के लिए तुम्हें लकी के पैरों पर गिर के गिड़गिड़ाना पड़ेगा। धर्म तलवार? क्या ये वही तलवार है? कम ऑन नियति, हम दोनों लकी को शेयर कर लेंगे। निकल जाओ यहाँ से। लकी, देख लो इसे, मेरे मुंह पे चिल्ला रही है। तेरे इस खूबसूरती पर मेरा इंटरेस्ट है, वरना तेरे शाह खानदान को मेरा राणा खानदान कब का खत्म कर चुका होता। तू है कौन और मेरी नियति को अपना कैसे बोल रहा है? तेरी नियति? बिल्कुल, इससे मिलो। ये समय है मेरा मंगेतर। मंगेतर? ये बंदर? तू मेरी नहीं अपने काल की इंसल्ट कर रहा है। काल? अबे ओए, खुद को काल समझता है? तूने लाजवाब लकी से पंगा लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विधि के पापा की इंसल्ट करने की? चलेगा जब विधि का विधान, तेरी जिंदगी हो जाएगी बेजान। तुम लोगों में हिम्मत है तो करके दिखाओ मेरी जिंदगी बेजान। चला, जैसी तेरी इच्छा। लकी, अपने बालों को देखो, ये सफेद हो गए। मेरे साथ क्या किया? लाजवाब लकी से लूजर लकी बना दिया। तेरे जीवन से समय छीनकर तुझे बेजान बुढ़ा बना दिया। देखा, अब विधि के विधान से लोगे पंगा तो ऐसे ही होगा दंगा। बकवास बंद करो अपनी। लकी चंडीगढ़ के सबसे ताकतवर राणा खानदान का वारिस है और काल मंदिर का एक योद्धा है। तुमने लकी से पंगा लिया है, अब तो तुम लोग नहीं बचोगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे रहते मैं तुम दोनों पर कोई खतरा नहीं आने दूंगी। माँ, समय को कभी खतरा होता है क्या? समय पूरा होने पर तो खुद काल बन जाता है। हो, मैं तो डर गई। हिम्मत है तो मुझ पर जादू करके दिखाओ। कहता है विधि का विधान, पापा इसे भी देना होगा समय का ज्ञान। ठीक है, तुम्हारा भी समय खत्म। तुम ऐसी कैसे हो गई? तुमने कौन सा जादू टोना इस्तेमाल किया है? ये तो विधि का विधान है। शट अप। मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। आज तो तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन कल धर्म तलवार की परीक्षा में जब मैं तलवार हासिल कर लूंगा तब मैं तुम्हारी शाह खानदान का अंत कर दूंगा। और लड़के, मैं तुझे कल ही मार डालूंगा। विधि के पापा को ऐसा बोला तुमने? अब देखो विधि दिखाएगी अपना विधान। अब तुम दोनों का टूटेगा गुमान। तुमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। लकी खुद काल रक्षक बन चुका है। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे ये बहुत छोटी सी बात है माँ, आप टेंशन मत लो। काल रक्षक हो या काल स्वामी, खुद काल से कोई नहीं लड़ सकता। विधि ठीक कह रही है। वैसे ये धर्म तलवार वाली परीक्षा क्या होती है जिसके बारे में ये बात कर रहा था? उसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ ये लकी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वाओ, कितना खूबसूरत घर है ये। तुम्हें पसंद आया तो यहीं रह जाओ। इनके लिए रूम्स अरेंज करो। तुम तो ब्लाइंड डेट पर अपना प्रिंस चार्मिंग ढूंढने गई थी ना, तो ये भिखारी लोग कहाँ से उठा लाई? तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लाइंड डेट पर गई? तुम्हें कैसे पता कि मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी? तुम तो मेरी प्यारी सिस्टर हो ना, तुम पर तो नजर रखनी ही पड़ती है ताकि गलत फैसलों से तुम्हें बचा सकूं। लकी का राणा खानदान हमसे धर्म तलवार छीनना चाहता है, फिर भी तुमने ऐसा किया। नियति, तुम मेरी सौतेली ही सही पर बेटी तो हो, इसलिए तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगी मैं। और उसके खानदान से जुड़कर हम माला माल हो जाएंगे। हमारे खानदान के लिए सैक्रिफाइस करना कोई गलत बात नहीं है। और तुमने मना किया तो याद रखना, लकी तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो कल परीक्षा में तुम्हें हरा देगा और फिर बदला लेने के लिए हम सबको बर्बाद कर देगा। इसलिए अच्छा है कि तुम उसकी बीवी बन जाओ। शाह खानदान ने सालों से धर्म तलवार की सेवा की है, पर धर्म तलवार की परीक्षा नहीं हारूंगी। चंडीगढ़ के राणा खानदान के सरताज राणा आ रहे हैं। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे सरताज जी। हमें अभी पता चला कि महान धर्म तलवार को राणा खानदान से छुपाया गया था। बिल्कुल, ये तलवार एक पुराना जादुई हथियार है।
आज तक कोई भी इसकी परीक्षा पास कर इसे हासिल नहीं कर पाया। बिल्कुल, धर्म तलवार को हासिल करना मतलब काल की शक्तियों को हासिल करना, जिससे अमर हो जाओगे। ये तो मेरा काल खड़ग है। ये तो ऋषि के श्राप के कारण मुझसे अलग हो गई थी। पता नहीं अब ये मुझे पहचान पाएगी या नहीं। धर्म तलवार काल मंदिर की असली शक्ति है, जिससे इस दुनिया में समय का चक्र चलता है, और इसे हासिल करना मतलब समय को काबू में करना। इस तलवार की परीक्षा मेरा बेटा पास करेगा और वो बनेगा सबसे बड़ा ताकतवर। इस शहर की नई जनरेशन में कोई भी लकी राणा का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार लकी ये तलवार हासिल कर लेगा, तब नियति शाह खानदान की तरफ से उससे हार मान लेगी। लकी, जब तुम्हें वो धर्म तलवार मिल जाएगी, तब अपनी बहन के साथ मैं भी आ जाऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हारी सेवा करने। ये तलवार सालों से शाह खानदान के साथ है। राणा खानदान हमसे ये तलवार छीनना चाहती है। तुम इस घटिया आदमी को खुश करने की बात कर रही हो? शर्म नहीं आती? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम राणा खानदान के खिलाफ जा रही हो। क्या तुम पूरा शाह खानदान और हमारे बिजनेस को ले डूबना चाहती हो? जब तक मैं हूँ, नियति और उसके परिवार को कोई छू भी नहीं सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच बोलने की? आज जब मैं ये तलवार हासिल कर लूंगा, तब तेरे मंगेतर को तेरे सामने अपना बनाऊंगा। धर्म तलवार और मेरी माँ, तुम तो शुक्र मनाओ कि पापा ने तुम्हारे बुढ़ापे वाला श्राप वापस ले लिया, तभी तुम फिर से जवान हो गए। शट अप! सस्ते जादू से मैं डरने वाला नहीं। तुम्हारे पापा तलवार के पास भी गए तो उसकी पैंट गीली हो जाएगी। धर्म तलवार को श्राप मुक्त होकर समय यानी अपने मालिक को पहचानना ही पड़ेगा। तू धर्म तलवार और काल मंदिर की बेइज्जती कर रहा है। इसका अंजाम मौत होगा। और ये मौत मैं खुद तुझे दूंगा, अगर मुंह बंद नहीं किया तो। नियति, तुम ये पागल भिखारी कहाँ से ले आई हो? यहाँ करोड़पतियों के बीच में इस रोडपति का क्या काम? कोई इसके पैर तोड़ दो और इसे बाहर कर दो। ये तुमने क्या किया? उसने काल मंदिर के देवता को गुस्सा दिला दिया है। धर्म तलवार की परीक्षा में बाधा डालने का दंड हम सबको मिल रहा है। यहाँ सब ताकतवर लोग हैं। प्लीज तुम और कुछ मत बोलना, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। नियति, तुम इस घटिया आदमी को बचाना चाहती हो? कोई बात नहीं, जब मैं धर्म तलवार को हासिल कर लूंगा, मैं इसे तुम्हारे सामने मार दूंगा। धर्म तलवार की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले मैं जाता हूँ। इस तलवार की परीक्षा पास कर इसे हासिल कर लूंगा। बेटे रोहित, तलवार की परीक्षा पास करना तो छोड़ो, मैं दूसरे पायदान तक भी नहीं पहुंच सका। अब मैं ट्राई करता हूँ। नहीं, ये तलवार इतनी ताकतवर है कि इसने मेरे बेटे को भी घायल कर दिया। पापा, विधि के विधान के हिसाब से ऋषि का दिया हुआ श्राप आपके काल खड़ग से खत्म हो चुका। अब समय आ चुका है इसे वापस हासिल करने का। धर्म तलवार दैविक है। 100 सालों से कोई भी इसकी परीक्षा पास नहीं कर पाया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस तलवार को हासिल करने में। तू मरने वाला है और अभी भी ड्रामा कर रहा है। ये तलवार तुझे भस्म कर देगी। ठीक है, शांत हो जा। मैं अपनी ताकत से ही इस तलवार को हासिल करूंगी। ठीक है, पहले तुम ट्राई करो। याद रखना, अब अगर इस परीक्षा में हारी तो मेरे सामने गिड़गिड़ाकर मेरी नौकरानी बनना पड़ेगा। धर्म तलवार, लाजवाब लकी को अपनी सेवा का मौका दो। ये इतनी आसानी से चौथे पायदान तक पहुंच गया। हमारे खानदान के बड़े से बड़े काल रक्षक भी 5वें पायदान तक ही पहुंच पाए हैं। लकी बेटे, मैं तेरे साथ हूँ। क्या जबरदस्त इस्तेमाल है ताकत का। लकी 10वें पायदान तक पहुंच गया है। ये तो काल स्वामी बन सकता है। ये जरूर कोई एक्सीडेंट है। लकी पहले ही 10वें पायदान तक जा चुका था। हमारा खानदान लकी को विनर मानता है। नियति, लकी के आगे झुको। मैं लकी के आगे कभी नहीं झुकूंगी। मैं ये परीक्षा पास करके दिखाऊंगी। लकी तो अपने पापा की मदद से इतना ऊपर पहुंच गया, मैं उससे कैसे जीत सकती हूँ? खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारे पास काफी शक्तियाँ हैं और अगर जरूरत पड़ी
तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या मजाक है? तुम नियति को मुझसे जीतने में मदद करोगे? इतने झूठ तो नेता लोग भी नहीं बोलते हैं। तुम दोनों प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम इन्हें भगाना चाहती हो? मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगह को घेर लो। नियति, अब तुम्हारी बारी है। सब ठीक होगा, आगे बढ़ो। चिंता मत करो, नियति तो 5वें पायदान तक ही जा सकती है। 5वें पायदान के बाद हर एक पायदान आसमान छूने जितना मुश्किल है। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। चाहे मैं हार जाऊं या मर जाऊं, मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। मुझे लगे श्राप के कारण नियति को इतनी तकलीफ हो रही है। तुम बस तलवार के आगे हाथ बढ़ाओ, ये बहुत आसान होगा। नियति, तुम बस तलवार पर ध्यान दो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी वजह से नियति आज मौत के मुंह में जा रही है। इतने काल शक्ति योद्धा यहाँ हैं और कोई तलवार नहीं निकाल पाया। तुम कौन होते हो? तलवार निकालना तो छोड़ो, अगर तेरी उंगली भी इसे छू गई तो तू मर जाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहीं नीचे खड़ा रहे। मुझे तलवार निकालने के लिए ऊपर जाने की जरूरत है भी नहीं। समय, तुम इन सब में मत पड़ो, चले जाओ। तुम बस तलवार पर ध्यान दो और मुझ पर भरोसा रखो। नियति इस बार पक्का हार जाएगी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मर जाओगी। तुमने नियति की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम हार गई। अब ये तलवार मेरी है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ। तुम्हें यहाँ सबके सामने मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे शाह खानदान को बर्बाद कर दूंगा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। अभी मुझे तो बस एक चमत्कार की जरूरत है। आपा कहता है विधि का विधान, दिखा दो सबको अपनी शक्ति महान। काल खड़ग, क्या तुम मुझे अब भी पहचानते हो? तलवार बाहर आ गई? ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं हो रहा, समय ने सच में इतनी शक्तिशाली तलवार निकाल ली। ये काल खड़ग है जिसका श्राप अब खत्म हो चुका है। माँ कहता है विधि का विधान, जीता भगवान हारा शैतान। क्या तलवार वाकई उसकी है? तलवार का बाहर आना किसी और बात का इशारा करती है। शायद ये तलवार मेरे बेटे की बात मानकर इस बड़बोले इंसान को मारने आई है। बिल्कुल सही कहा लकी, में गजब की शक्ति है, सिर्फ वही तलवार को निकाल सकता है। ये तो कमाल हो गया। लकी तो सच में लाजवाब है। वही है नया काल देवता। ये तलवार मुझे मारने नहीं, मेरी सेवा करने मेरे पास आई है। भी घमंड गया नहीं तेरा? क्या तू अब भी खुद को तलवार का मालिक समझता है? तलवार मेरे लिए बाहर आई है और अब इस तलवार से मिली शक्तियों से मैं तेरी मौत बुलाऊंगा। तलवार ने वार किया। धर्म तलवार इस घटिया इंसान की मदद कर रही है। धर्म तलवार का बार बार अपमान किया है। जान से मार दो इसे। समय, भाग जाओ, मामला बहुत सीरियस हो गया है। धर्म तलवार, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस घमंडी से आपके अपमान का बदला ले सकूं। वो तलवार सच में उसके हाथों में आ गई। इतनी ताकतवर तलवार समय के हाथों में? मुझे लगता है मैंने इसे पहले कहीं लगता है तुम पर से भी श्राप हट चुका है काल खड़ग। ये नहीं हो सकता, सिर्फ मैं ही तलवार का मालिक कहलाने के लायक हूँ। धर्म तलवार पर सिर्फ राणा खानदान का हक है, एक आम आदमी की क्या औकात। तलवार वापस दो, तलवार वापस दो, तलवार वापस दो। ये एक गिरा हुआ आदमी है, तलवार इसे कैसे अपना मान सकती है? तलवार ने खुद समय को अपना मालिक माना है। तुम अभी भी इसकी रक्षा कर रही हो? अब अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। जाओ काल खड़ग, नियति को अपना मालिक बनाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, धर्म तलवार मेरे हाथों में आ गई। ये कहता है विधि का विधान, अब माँ खींचेगी तुम सबकी
मुझे अपना मालिक मान लिया। तुम जब तक चाहो, ये तलवार तुम्हारी है। नियति, सबका गुस्सा और मत भड़काओ। तलवार राणा खानदान को दे दो, अभी भी देर नहीं हुई है। समय तलवार ने मुझे चुना है। अब तलवार परीक्षा खत्म हुई। यहाँ सब काल मंदिर के प्रतिष्ठित लोग हैं। क्या आप लोग काल मंदिर के निर्णय को नहीं मानते? अगर किसी में हिम्मत है तो तलवार मुझसे छीन के दिखाए। मैं भी लड़ने के लिए रेडी हूँ। मैं अपना वादा निभाता हूँ। तलवार तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए रह सकती है, लेकिन राणा खानदान बाद में इसे आकर ले जाएगा। मैं धर्म तलवार यूज कर सकती हूँ, पर मुझे इससे कोई कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है ये तलवार किसी और की है, मेरी नहीं। बुरी खबर है मिस नियति, सरताज राणा के कहने पर सभी स्टेक होल्डर्स हमारी कंपनी के खिलाफ हो गए हैं। समय, तुम दोनों की जान खतरे में है। विधि और तुम्हारे निकलने का मैं कोई सेफ अरेंजमेंट करती हूँ। पर क्यों? सरताज राणा हार बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। वो किसी भी हद तक जा सकता है बदला लेने के लिए। तुम तो मुझे जानते भी नहीं, तुम क्यों इस सब में पड़ोगे? राणा फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और ना मैं उन्हें तुम्हारा कुछ बिगाड़ने दूंगा। समय जब साथ हो तो नियति कभी नहीं हारती। समय जब साथ हो तो नियति कभी नहीं हारती। विधि के विधान का कहना है विधि को माँ के साथ ही रहना है। हाँ ठीक है, हमें भी अच्छा लगा। मिस नियति, फेमस सेलिब्रिटी मिस सनाया आपकी काल मंदिर की जीत से काफी इम्प्रेस्ड हैं। उनका मानना है कि आपने वुमेन पावर का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, इसलिए उन्होंने आपको पार्टनरशिप का ऑफर दिया है। ये तो कमाल हो गया। वो इंटरनेशनली फेमस हैं और उनके पीछे शक्ति संगठन है जो देश की सबसे पावरफुल वुमेन को रिप्रेजेंट करता है। कल ताजमहल होटल में एक ग्रैंड साइनिंग सेरेमनी अरेंज करो और सारे सेलिब्रिटीज को बुलाओ। विधि को भी सेलिब्रिटीज देखने हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगी। लेकिन कैसे? क्या हुआ? तुम इतनी शॉक में क्यों हो? सनाया गायब हो गई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो अकेले बाहर गई थी और वापस नहीं आई। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मिस नियति, अब हम क्या करें? सनाया के बिना साइनिंग बैंक्वेट तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और हमारा शाह ग्रुप फिर से परेशानी में आ जाएगा। पापा, माँ को मुसीबत से बचाओ। विधि का विधान कहता है सनाया को ढूंढ कर लाओ। ठीक है। इनको तो कुछ पता भी नहीं, ये उन्हें ढूंढने कहाँ जाएंगे? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सनाया को ढूंढने के लिए सारे रिसोर्सेज लगा दो और वर्स्ट केसेस के लिए भी तैयार रहो लीना। ये न्यूज़ बाहर चली गई तो शक्ति संगठन हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं करेगा। कंपनी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपना बेस्ट दो, बाकी किस्मत पर छोड़ दो। सनाया कहाँ है? पता लगाओ। काल स्वामी, आजकल पाप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। न्याय व्यवस्था को ये खुला चैलेंज है। सनाया कहाँ है? पता लगाओ। मैंने उसे पकड़कर हिंद महासागर के एक सीक्रेट आइलैंड पर रखा। अब बताओ मुझे पैसे कब मिलेंगे? शाह ग्रुप का बैंक्वेट खत्म होने के बाद, लेकिन वो जिंदा रहनी चाहिए। जिंदा रखने के डबल पैसे चाहिए। मैं एक जबरदस्त नाटक करूंगा सनाया को बचाने का। तब तुम उसे मुझे सौंप देना और अपने पैसे ले जाना। ठीक है, मिल के काम करते हैं। हाय सनाया, कितनी नाजुक हो तुम। तुम्हारी स्किन, चेहरा, बॉडी, छोड़ दो। इतनी खूबसूरत हो तुम। ऐसे में मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ? वैसे भी उन्हें सिर्फ ये कल जिंदा चाहिए, पर आज हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। पहले मैं, फिर तुम लोगों की बारी। जैसा आप कहें। छोड़ दो मुझे, कोई है? सनाया, चिंता मत करो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। तुम दोनों अकेले ही से बचाओगे? हाँ, और तुम लोग अगर अभी निकल गए तो जिंदा बच जाओगे। तेरी हिम्मत मिस्टर अस्तक के सामने अकड़ दिखा रहा है। बताएं तुझे हम कौन है? अच्छा, चलो बताओ फिर। तांत्रिक यामा का नाम तो सुना ही होगा। हम उनके प्रलय पीठ से आए हैं। हमने 525 मर्डर्स और 2000 से ज्यादा किडनैपिंग की है।
25 देशों की सरकारें हमसे डरती है। तुम अकेले इनसे नहीं लड़ सकते। जाओ शक्ति संगठन को इन्फॉर्म करो, वही मुझे बचा सकते हैं। सनाया, अब घबराओ मत। मेरे पापा बहुत पावरफुल हैं। विधि का विधान कहता है इन्होंने किया है क्राइम, अब आ गया है इनके पिटने का टाइम। रुक, तेरी तो खैर नहीं। रुक जाओ, इसे अभी मत मारो, इसे यहीं खड़े रहने दो और सनाया के साथ हम जो करेंगे वो देखने दो। औरत का अपमान मत करो, तुम्हें भी किसी औरत ने ही जन्म दिया है। पर अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। इस बीमारी का इलाज तो आसान है, जाओ फिर से बच्चा बन जाओ। अरे मैं बच्चा कैसे बन गया? मैं बच्चा कैसे बन गया? तूने हमारे साथ क्या किया कमीने? मेरी डायपर भी गीली हो रही है। सुन साले, हमें वापस बड़ा कर दे, वरना प्रलय पीड़ तेरे पूरे खानदान को मिटा देगा। ये कोई इल्यूशन है? वो लोग कहाँ गए? थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मिस सनाया, ये बात हम बाद में करेंगे। पहले माँ के पास ताजमहल होटल वापस चलते हैं। हमें पता चल गया है कि शनाया कहाँ है। कहाँ है? जल्दी बताओ। हिंद महासागर में एक सुनसान आइलैंड पर। क्या? अगर हम हेलीकॉप्टर भेजें तो भी वो कल से पहले नहीं आ पाएगी। आज का साइन इन पार्टी तो बर्बाद हो गया। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, अब देर हो गई है। जो खुद समय हो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती, वो हर पल हर जगह होता है। मुझे नहीं लगता कि हमें और इंतजार करना चाहिए। सनाया नहीं आएगी। तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि वो नहीं आएगी? क्या सनाया के गायब होने के पीछे तुम हो? तुम धर्म तलवार नहीं चुरा पाए, इसीलिए शाह ग्रुप को बर्बाद करने के लिए ये चाल चली है। सब लोग सुनो, मुझे अभी अभी एक बड़ी खबर मिली है। सनाया मिसिंग है। मिस नियति, आपने हम सबको झूठ बोलकर क्यों बुलाया यहाँ? आपको जवाब देना ही होगा। नियति, तुमने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हमारा शाह खानदान तुम्हारे हाथों तबाह हो जाएगा। नियति, सीईओ की पोजीशन से हट जाओ तुम और शक्ति संगठन से माफी मांगो। मिस नियति, क्या आप सीईओ की पोजीशन से रिजाइन करेंगी? मॉम, हम सनाया को वापस ले आए। क्या मजाक कर रही है? अगर वो सनाया को सच में ले आए तो मैं उसके आगे घुटने टेक दूंगा। ये सनाया है? हाँ, ये गायब नहीं हुई। ये तो इम्पॉसिबल है। वो वाकई सनाया को वापस ले आया। उसे तो प्रलय पीठ के किलर्स ने किडनैप किया था। आखिर तुमने ये सब किया कैसे? विधि के विधान से बची है सनाया की जान। माँ, सॉरी, मैंने आप लोगों को इंतजार करवाया। सनाया, हम सबको लगा कि आप मिसिंग हैं। मैं देर से आई हूँ क्योंकि मेरे पास एक बड़ी खबर है आप सबके लिए। बड़ी खबर? मैं शक्ति संगठन की तरफ से शाह ग्रुप के साथ डील का पीरियड एक्सटेंड कर रही हूँ। मिस अवनी, आपको मेरी किडनैप होने की खबर मिल गई होगी, लेकिन अब मैं सेफ हूँ। उस इंसान का नाम क्या है जिसने तुम्हें बचाया? समय सम्राट। सनाया, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कि मिस्टर समय सम्राट से मिल पाई हो। मैं तुम्हें शक्ति संगठन की सीईओ अपॉइंट करती हूँ। क्या? अब से तुम मिस्टर समय के साथ ही रहोगी और उनको ही असिस्ट करोगी। ये मिस्टर समय सम्राट है कौन? माँ, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, आपकी बात मानूंगी। तुम अकेली क्यों हो बेटी? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? माँ और पापा मुझे नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जब से मैं पैदा हुई हूँ उनका खराब समय शुरू हो गया है। समय खराब उनका होता है जो प्रयास नहीं करते। आज से तुम्हारा समय अच्छा होने वाला है, ये समय सम्राट का वादा है। आज से मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करूंगी। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सनाया समय की पर्सनल असिस्टेंट बनेगी। सनाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है। सब लोग सुनो, ये सनाया नकली है। मुझे न्यूज मिली है असली सनाया किसी दूर के सीक्रेट आइलैंड में फंसी हुई है। तो ये यहाँ कैसे हो सकती है? आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी एडवांस हो गई है, इसने पक्का सर्जरी करवाई होगी और नकली सनाया बन के आ गई है। तुम होते कौन हो मेरी पहचान पर सवाल करने वाले? एक नकली औरत जिसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई है हमसे जुबान लड़ाती है। तेरी तो
तुम हो कौन? एमडी मिस अवनी ने मुझे अभी अभी शक्ति संगठन का सीईओ बनाया है और मिस्टर समय सम्राट को असिस्ट करने को कहा है। तुमने सनाया का चेहरा चुरा लिया है और खुद को सीईओ कह रही हो। शक्ति संगठन की मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को भी सीईओ नहीं बनाया है। अवनी को मैं अच्छे से जानता हूँ। उसने शक्ति संगठन बना के औरतों के लिए अच्छा काम किया है। वो अभी भी मेरी बहुत इज्जत करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की? इतनी बड़े एम्पायर की एमडी मिस अवनी तुम्हारे जैसे भिखारी का सामना करेंगी। चुप हो जाओ वरना शक्ति संगठन तुम्हारे राणा खानदान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। राणा खानदान को बर्बाद करोगी? चाहे तुम असली सनाया भी क्यों ना हो, तुम तब भी ये नहीं कर सकती। लकी, तुम्हारा मतलब क्या है? हमने धनराज के साथ कनेक्शन बना लिया है। उनका बेटा आज यहाँ आकर हमारे साथ 100 करोड़ की डील करेगा। 100 करोड़ की डील? देश का सबसे अमीर आदमी धनराज, कुबेर एम्पायर का मालिक। कुबेर एम्पायर वाला वो मोटा धनराज? मैं पूरी जिंदगी पैसा ही चाहता रहा जो कुबेर एम्पायर की अरबों खरबों की दौलत को एक साथ ला सकता है। कृपया इसे स्वीकार करें। वाह, धनराज अब सबसे अमीर आदमी बन गया है। कुबेर एम्पायर इंडिया की सबसे अमीर कंपनीज का मालिक है। क्या राणा खानदान वाकई उनसे डील कर रहा है? नियति, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। मेरी वाइफ बन जाओ वरना शाह खानदान बर्बाद हो जाएगा। जल्दी से हाँ बोल दो। कुबेर एम्पायर देश की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फोर्स है। उनका एक फैसला हमारी किस्मत ही बदल देगी। बिल्कुल सही कहा नियति। अगर तुम इस लूजर के साथ मरना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन हम दोनों को बख्श दो। कुबेर एम्पायर का पावर यूज करके लकी सच में मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाएगा। काश कुबेर एम्पायर लकी के साथ डील कैंसिल कर दे। कुबेर एम्पायर को हैंडल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल। बकवास बंद करो। अगर ये लूजर इतना पावरफुल होता तो ये बेरोजगार थोड़ी ना होता। ये देखो क्या है लाजवाब लकी के पास, कुबेर एम्पायर का इनविटेशन। तेरे पास मेरे जैसा कोई इनविटेशन है क्या? मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मुहर है। ये तो सड़क का भिखारी है। ये इसके पास कहाँ से आया? तुम लोग मुझे पागल समझते हो क्या? अगर ये वाकई कुबेर एम्पायर का कुबेर मुहर है तो मैं भी देश का प्रधानमंत्री हूँ। तुमने कुबेर मुहर छीनने की हिम्मत कैसे की? अगर इसे थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो पूरा राणा खानदान खत्म। धनराज की यह मुहर 12 साल से मेरे पास है। अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो तुम पर काल का प्रकोप पड़ेगा। तुम्हारे पूरे खानदान का खराब समय शुरू हो जाएगा। समय नाम रख के खुद को भगवान समझता है। तेरा भांडा अब मैं सबके सामने फोड़ दूंगा। देखते हैं मेरे पूरे खानदान का खराब समय कैसे शुरू होता है। मुहार का अपमान, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मिस्टर धनराज, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो ताजमहल होटल में शाह खानदान के साथ हैं। तूने समय सम्राट को ढूंढ लिया? कुबेर मुहर को नुकसान पहुंचाया है। कुबेर मुहर का नुकसान हुआ है। स्वर्ग की शक्तियाँ गुस्से में हैं। तुरंत ताजमहल होटल चलो। समय सम्राट का अपमान हुआ है। यशराज, तुरंत वहाँ पहुँचो और देखो कौन है जो मिस्टर समय को तंग कर रहा है। डैड, आप इस देश के सबसे पावरफुल इंसान हैं। फिर ये समय सम्राट कौन है जिसे आप इतनी इज्जत दे रहे हैं? अगर समय ना होते तो धनराज भी नहीं होता और ना ही कुबेर एम्पायर। ये सब पाप धन के पैसे हैं। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये पैसों की बारिश कैसे हो रही है? पाप धन? मुझे ये बार बार क्यों मिल रहे हैं? क्या ये सच में कोई श्राप है? ये है विधि का विधान। समय को नाराज करोगे तो होगा तुम्हारा काम तमाम। पैनिक मत हो सब लोग, इसका कोई जादू टोना है। इसकी ये मैजिक ट्रिक बहुत रोड छाप है। बिल्कुल, ये तो बस सस्ता मैजिक है। अगर ये कोई डिवाइन मुहर होती तो हाथ लगते ही टूट कैसे जाती। ये पक्का नकली थी। तुम्हारी चीटिंग लकी ने एक्सपोज कर दी है। मुहर टूट चुका है। तुम्हारा खानदान अब शराब में बंध चुका है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। लकी सर, जिस फैक्ट्री पर आपने इन्वेस्ट किया था उस पर बिजली गिर गई है। क्या? सर, फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। सारा माल जल गया है। कल डिलीवरी नहीं हो पाई तो हमें 100 करोड़ का कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ये कैसे हो गया? लकी, क्या हुआ? आपके विला पर भी बिजली गिर गई है।
वॉल्ट पे जो 50 करोड़ कैश था वो सब पाप धन में बदल गया है। ये नहीं हो सकता। पाप धन का मिलना कहीं सच में पाप का घड़ा भरना तो नहीं दिखाता। अगर कोई श्राप होता तो मैं अब तक ठीक कैसे होता? क्या चल रहा है इधर? पापा, उसे मार दो, मुझे बदला चाहिए। लूजर, सबके सामने घुटनों पर आ गए, पूरे राणा खानदान का नाम खराब कर दिया। मुझे मेरी गलती का एहसास है, लेकिन मेरा पैर, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ। बस करो, सुनो, कोई इसे ले जाओ यहाँ से। सरताज राणा जी, लकी के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये सब इस आदमी की वजह से हुआ है। तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। उसने कुबेर मुहर का अपमान किया था, इसलिए उसे सजा मिली। आपका बेटा अपनी टांगे और काल शक्ति को खोकर बन गया है एक साधारण इंसान। क्या कहा तुमने? मेरे बेटे की काल शक्ति चली गई? मेरे बेटे की काल शक्ति की ताकत चली गई? लकी ने समय सम्राट का अपमान किया, वो इसी के लायक था। सरताज, अब क्या करोगे तुम? तुम बीच से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। मैं शक्ति संगठन की सीईओ हूँ। अगर मुझे छुआ तो शक्ति संगठन को अपना दुश्मन बना लोगे। इस आदमी ने मेरे बेटे को लंगड़ा कर दिया है। जो मुझे आज रोकेगा वो मरेगा। लकी को उसके पापों की सजा मिली। अगर तुम अपनी गलती मान लो और समय सम्राट से माफी मांग लो तो शायद वो तुम्हारे खानदान को माफ कर दे, वरना तुम्हारा पूरा खानदान श्रापित हो जाएगा। तेरे श्राप से राणा खानदान का बाल भी बाका नहीं होगा। जरूर होगा, कहता है विधि का विधान। लुट जाएगा तेरा सारा माल, तेरी अगली पीढ़ी होगी कंगाल और भीख मांग मांग के होगा तेरे पूरे खानदान का बुरा हाल। मुहर का अपमान करने की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अगर फिर से मेरे पापा का अपमान किया तो खत्म हो जाएगा राणा खानदान। यही है विधि का विधान। तुमने अपने जादू से मुझ पर बिजली गिराई, पर मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। देख, मैं फिर आ गया। अब तेरा अंत होगा। नियति, यही टाइम है, इसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। नियति, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। क्या तुम हम सबको खतरे में डालना चाहती हो? तुमने मेरी वजह से बहुत दुश्मन बना लिए हैं समय। कैसे लड़ोगे इन सब से? अब तो सनाया भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। मदद की जरूरत मुझे नहीं, मेरे दुश्मनों को पड़ती है। माँ, कहता है विधि का विधान, तुम करो आराम। हाँ, लेकिन माँ, घड़ी देखो, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। अरे बाप रे, देखो बस 30 सेकंड बचे हैं। मैं तो कांप रहा हूँ। अरे कोई तो बचाओ मेरे खानदान को। नियति, तुम्हारी वजह से आज सब हम पर हंस रहे हैं। मैं आज तुमसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आज से तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो। सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। तुम किसको डरा रहे हो? या तुम सीरियसली सोच रहे हो कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके मेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दोगे? मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। जब किसी का अंत आता है तो पहले विवेक और बुद्धि मर जाती है। बुद्धि हमारी नहीं, तुम्हारी मारी गई है लड़की। लगता है उन प्रलय पीठ के गुंडों ने तेरे साथ कुछ गड़बड़ कर दी। अब जब से आई है बहकी बहकी बातें कर रही है। समय समाप्त हुआ। समय खत्म हो गया पर कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ तेरी बड़ी बड़ी धमकियों का? खानदान खत्म कर रहा था। सर, एक बहुत बुरी खबर है। आपकी माँ की डेथ हो गई और वो राख बन गई। क्या? वो मर कैसे गई? अभी तो मिल के आया था मैं, वो ठीक थी। मिस्टर सरताज राणा, और एक बुरी खबर है। सैंडी मर गया है। कैसे? और राख बन गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। डैड, आप रो क्यों रहे? ये सब तुमने किया? मैंने नहीं किया। समय तो बस अपनी चाल से चलता है। ये सब तो तुम्हारे पापों का फल है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अरे सरताज, क्या हुआ? हॉस्पिटल से खबर आई है, मेरी माँ मर गई। आई एम सॉरी सरताज, लेकिन तुम्हारी माँ तो पहले से बीमार थी। साथ में सरताज खानदान के कई लोग मर गए हैं। चल गया विधि का विधान, खत्म हो गया तुम्हारा सारा खानदान। मिस्टर धनराज का बड़ा बेटा यशराज, मैं मल्होत्रा खानदान का हेड। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ सरताज राणा और ये मेरा बेटा लकी है। सुना है आप काल महाशक्ति लेवल तक पहुँच चुके हैं। कुबेर एम्पायर को आपके खानदान से काफी उम्मीद है, पर ये क्या?
आपका बेटा व्हीलचेयर पे क्यों है? ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके फ्यूचर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बधाई हो, ये 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। थैंक यू मिस्टर यशराज। राणा खानदान कभी भी कुबेर एम्पायर की उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। वैसे मैंने सुना है कि कोई यहाँ हंगामा कर रहा है। हाँ, वो आदमी जो नकली कुबेर मुहर बना के हम सबको धोखा दे रहा था और आपके पिता धनराज के बारे में भी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तुम हो जिसने धनराज खानदान का अपमान किया। समय सम्राट की बेइज्जती मत करो। मैं शक्ति संगठन की सीईओ हूँ। सीईओ? लगता है तुम भी इस बदमाश जितनी ही झूठी हो। सही कहा मिस्टर यशराज। प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और सनाया बन के हमें धोखा दे रही है। नालायकों, तुम्हारे इन हरकतों की वजह से ही मेरे डैड गुस्से में आ गए और मुझे कहा कि मैं तुम्हें सजा दूं। सच में ये धनराज ने तुमसे कहा? फिर तो इसका जवाब धनराज को देना होगा, वरना कुबेर एम्पायर का बुरा समय शुरू हो जाएगा। तुमने क्या कहा? अगर मेरे डैड यहाँ आए तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे। रुक जाओ। बेवकूफ, तूने ये क्या कर दिया? मैं हूँ लकी, राणा खानदान से। मुझे लगा नहीं था मिस्टर धनराज खुद आएंगे हमारे और कुबेर एम्पायर की पार्टनरशिप के लिए, लेकिन इतने बड़े मौके पर कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं और कुबेर एम्पायर का अपमान भी। किसकी इतनी हिम्मत हुई? ये आदमी, ये बहुत ही घमंडी है। सिर्फ मिस्टर यशराज और आपका ही नहीं, इसने कुबेर मुहर का भी अपमान किया है। लेकिन चिंता मत करिए मिस्टर धनराज, मैं इसे खुद सजा दूंगा। तू चुप हो जा। मिस्टर धनराज, गुस्सा मत होइए। मैं समझता हूँ ये काफी नहीं है। मैं अभी किसी को बोलता हूँ इसका सर काट के आपके सामने पेश करने के लिए। तुझे पता भी है कि ये है कौन? हाँ, ये एक बहुत ही घमंडी और बेवकूफ आदमी है। बेवकूफ तो तू है, तेरा पूरा खानदान है। मालिक, आपको सालों तक ढूंढा मैंने। यकीन नहीं था कि इस जीवन में दोबारा आपसे मिल पाऊंगा। आज मैं जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। आप नहीं होते तो आज मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। देखा माँ विधि का विधान, ये धनराज भी कर रहा है पापा का सम्मान। ये क्या हो रहा है? ये सब मेरी वजह से हुआ है मालिक, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गलती सुधारने का मौका दीजिए। उठ जाओ, अब मैं ये मामला तुम पर छोड़ता हूँ। मैंने तुम्हें समय सम्राट की सेवा करने बोली थी, पर तुमने तो उनकी बेइज्जती कर दी। तुम बहुत बड़े नालायक हो और नालायकों के लिए मेरे एम्पायर में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें कुबेर एम्पायर की जायदाद से बेदखल करता हूँ। पापा नहीं, नहीं। जो भी समय सम्राट का अपमान करेगा वो मेरी कुबेर एम्पायर का दुश्मन होगा, और कुबेर एम्पायर अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है ये सब लोग जानते हैं। हम मल्होत्रा खानदान के लोगों ने आपकी महानता को पहचाना नहीं। समय सम्राट, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम ओबेराय खानदान के लोग भी आपको समझ नहीं पाए। समय सम्राट, हमें भी माफ कर दीजिए। तुम में से कोई भी माफी के लायक ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि कुबेर एम्पायर बहुत ही पावरफुल है, लेकिन हमारा खानदान भी आपसे नहीं डरता। आज तुम नहीं बचोगे, चाहे तुम कितनी भी पावर लगा लो। काल स्वामी, मिस अवनी, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई समय सम्राट और देवी विधि। ये क्या हो रहा है? काल स्वामी और मिस अवनी दोनों उसके सामने झुक गए। समय की पहुँच तो हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ी निकली। मैं कितनी बेवकूफ थी, हम लोग सच को नहीं समझ पाए। सरताज राणा, तू तो वैसे भी सब पर अपना बुरा असर डालता है। खैर, मैंने तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। समय, तुम सच में कौन हो? महान तांत्रिक यामा, आप आ गए। मेरे और मेरे बेटे लकी की रक्षा कीजिए। प्रणाम तांत्रिक यमा। बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि धर्म तलवार लेकर आओ। तुम लोग इतना सा काम नहीं कर पाए। तो तुम सब धर्म तलवार को शैतान तांत्रिक यम को देने के लिए हासिल करना चाहते थे? नियति, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी जब महान तांत्रिक यामा के पास धर्म तलवार है। उनकी शिष्या बन जाओ और तलवार उन्हें दे दो। धर्म तलवार जल्दी से लाओ, मैं तुम्हें अभी अपना खास शिष्य बना लूंगा। आखिर तुम इतनी खूबसूरत जो हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई समय सम्राट की वाइफ पर नजर डालने की? तुम भी काफी चार्मिंग हो, और तुम मिस अवनी, तुम भी कमाल हो। चंडीगढ़ में तो कमाल की लड़कियां हैं। तुम तीनों मेरी स्पेशल शिष्या बनकर मेरे साथ रह सकती हो। तांत्रिक यमा, चाहे तुम कितने भी बड़े शैतान तांत्रिक हो,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हारे पूर्वजों ने समय के नियमों को तोड़ा था, फिर वो मेरे सामने झुके और माफी मांगी। तुम्हारे परदादा ने वादा किया था कि वो हमेशा तमीज और इज्जत से पेश आएंगे। लगता है इतने सालों बाद भी उनके वंशज की अकल ठिकाने नहीं आई। अच्छा, तुम हो समय सम्राट। तुम्हारा शैतान तांत्रिक कुल पहले तबाह नहीं हुआ सिर्फ समय सम्राट की वजह से। झुको और माफी मांगो। अच्छा मजाक है। शक्ति संगठन, कुबेर एम्पायर और शाह खानदान, तुम तीनों को पहले खत्म करके फिर मैं इस समय सम्राट को उसकी औकात दिखाऊंगा। देवी, मैंने पहले भी बताया था, इस जैसे शैतान तांत्रिक प्रलय पीठ से मिलकर इस दुनिया में पाप बढ़ा रहे हैं। पापा, कहता है विधि का विधान, अब मरेगा ये तांत्रिक शैतान। डैड, बचाओ। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये कैसा दर्द है? हाँ, वो तो भस्म होकर राख बन गए। कहता है विधि का विधान, समय के अनुकूल नहीं चले तो भस्म हो जाएंगे सारे शैतान। ये क्या बकवास है? इंसान सिर्फ 1000 डिग्री सेल्सियस में चलने के बाद ही भस्म होता है। समय सम्राट को नाराज करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये सब छलावा है, मुझे डराने के लिए। अगर तुम्हें यह छलावा लगता है तो अगली बारी तुम्हारी होगी। तुम मुझे हाथ लगाने की सोच रहे हो? इतनी हिम्मत? प्रलय पीठ, रक्त रात्रि कुल, मृत्यु मठ सब मेरे नीचे काम करते हैं। बड़े जिद्दी हो तुम, अपना जीवन काल खुद छोटा कर रहे हो। जीवन काल तो तेरा छोटा होगा। तुझे मारने के लिए मुझे किलर्स की जरूरत नहीं है, बस यही काफी है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? गोली हवा में कैसे रुक गई? तुमने ये बेवकूफी क्यों की? गोली देखते ही तुम्हारी तरफ बढ़ गई। बस चाहती थी तुम ठीक रहो। ये नहीं हो सकता। तुम हो कौन? कहता है विधि का विधान, भर गया है तेरे पाप का घड़ा। देख, तेरा काल है तेरे सामने खड़ा। क्या ये कोई भगवान है? प्रलय पीठ का मास्टर और उसके 4 किलर्स तो मर गए हैं, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी पूरी दुनिया में है। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। जाओ और एक बेहतर दुनिया बनाओ। अब हमारा काम यहाँ खत्म। तुमने इतनी बार मेरी मदद क्यों की? इतना तो कोई अपनों के लिए करता है। तुम सिर्फ मेरी अपनी नहीं, मेरी अर्धांगिनी हो नियति। इस दुनिया की शुरुआत से ही तुम्हें मेरा प्यार हो। एक ऋषि के श्राप से तुम सब भूल गई थी, पर अब उस श्राप के खत्म होने का समय आ चुका है। तुमसे मिलकर मुझे लगता है कि हम पहले मिले हैं। मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। ऋषि के श्राप से मैं बाहर आ चुकी हूँ समय। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। मुझसे दोबारा मोहब्बत करोगे ना? जब तक ये जहान है, समय और नियति साथ है।